साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। किसी ने क्या खूब कहा है, एक से भले दो और दो से भले चार, और जब चार लोग मिल जाएं तो किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाने में वक्त नहीं लगता। वो घर है उस गांव का जिसका नाम है पटेश्री, जहाँ पर एक दूसरे के लिए प्यार, इज्जत के साथ साथ हर वक्त, हर मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। यह गांव है उस देश का जिसकी मिट्टी हमेशा यही गीत गुनगुनाती है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। भारत की बात निराली है, भारत का हर गांव जो कुछ कहता है, जो अपनी ओर लोगों को खींचता है, जहाँ कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। ऐसे ही हम खींचे चले जा रहे थे उस गांव की ओर जिसे ना तो कभी पहले देखा था और ना ही सोचा था कि वहाँ के लोगों से हमें परिवार जैसा प्यार मिलेगा। गांव पटेश्री उत्तराखंड राज्य में एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ चारों तरफ प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लगभग 100 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से गांव में आज हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क था। 17 युवाओं की टोली जिसमें 6 लड़कियां और 11 लड़के एक बस में सवार होकर चले जा रहे थे उस गांव की ओर, जो ना जाने क्यों हमें अपनी ओर बुला रहा था। कुछ ही दूरी पर बस रुकी और वहीं से शुरू हुआ पैदल सफ़र। उन दुर्गम पहाड़ों के बीच से यह पहाड़ दूर से देखने में जितने सुंदर हैं, उतना ही कठिन है यहाँ का जीवन। जैसे ही हम गांव में पहुँचे, वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। हमारे पहुँचने से पहले ही पूरा गांव एक जगह इकट्ठा था, जहाँ पर किसी का घर बन रहा था। पूछने पर पता चला कि अगर गांव में किसी का घर बनता है तो सभी लोग उसे मिलकर बनवाते हैं, फिर वह चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, और वो भी बिना कोई मजदूरी लिए, सिर्फ इंसानियत के तौर पर। यह हमारे लिए एक अनुभव के साथ साथ एक सीख थी कि आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। यह देखकर हमें भी जोश आ गया और हम सब ने भी उन्हें अपना मानकर उनका घर बनवाने में जुट गए। और सबसे बड़ी बात, शहरों की लड़कियां भी पीछे नहीं थीं, वो भी बढ़ बढ़कर आईं और हम सभी ने मिलकर उस काम को बखूबी अंजाम दिया। बने हुए घर को देखते ही महसूस हुआ कि मेहनत और एकता अगर साथ हो तो हर काम आसान है। काम पूरा होने के बाद हम सभी को भूख लगने लगी, तो हमने और गांव वालों ने साथ बैठकर खाना खाया, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। जब सबने खाना खा लिया तो हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले हमने नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसका विषय था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने बताया कि सशक्त समाज का निर्माण सशक्त महिलाओं के द्वारा ही हो सकता है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज भी हमारे समाज में कन्या हत्या जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं। शिक्षा और अधिकार से आज भी इन्हें वंचित रखा जाता है। देख कन्या हत्यारों के सिलसिले, धरती माँ का कलेजा हिले, इसे बढ़ावा देने वाले भूल बैठे हैं इसका अंजाम। भविष्य में माएँ ना मिलेंगी, मिलेंगे तो सिर्फ अकेले बाप, अकेले बाप, अकेले बाप। अपने ही घोप रहे सीने में खंजर, अपने ही बन जाए जब हथियारे, तो रक्षा के लिए किसे पुकारे, तो रक्षा के लिए किसे पुकारे, किसे पुकारे, किसे पुकारे। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। करेगा बेटा बस एक ही गुल हो, दो गुलों को रोशन करती है बेटियां। दीदी का है यही
मुट्ठी के भरे हीर सी होती है बेटियां, मुट्ठी के भरे हीर सी होती है बेटियां। हमने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जिसे सुनकर वे हमसे एक मत थे। फिर हमने गांव वालों के लिए कुछ दवाइयों से भरा एक फर्स्ट एड बॉक्स दिया, फिर उन्हें इस्तेमाल करने की विधि भी बताई, जिसे वे ध्यान से सुनने के साथ साथ समझ भी रहे थे। हमारी जो दिक्कतें हैं उनमें से सबसे बड़ी दिक्कत है बुखार। हमें कभी बुखार आ जाता है तो हमें बुखार के टाइम सिर्फ एक दवाई लेनी चाहिए, जो हम अपने प्रेस्क्रिप्शन से अपने हिसाब से ले सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। वो होती है पैरासीटामोल। ये रोलिंग पट्टी तब काम आती है जब हम कुछ काम कर रहे हैं, उस दौरान हमारा हाथ छिल गया या कट गया, तो हम कोई भी क्रीम लगाकर, सोफ्रामाइसिन हम इसमें क्रीम दे रहे हैं, उस क्रीम को लगाकर इस रोलिंग पट्टी को उस पे लपेट सकते हैं। ना धोना है ना कुछ करना है, उसे सीधा बर्नल ट्यूब लगाएं तो आपको उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इससे ठंडक मिलती है हाथ को। इसके बाद हम 2 ग्रुप में बंट गए, जिसमें हमारी लड़कियां वहां की औरतों और लड़कियों को अलग अलग जाकर उन्हें शिक्षा का महत्व और अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी भी दी। उन्होंने हमें अपनी समस्याएं भी बताईं, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और गांव से पलायन प्रमुख थी। हमने उसका समाधान बताया। गांव के बच्चे हमसे पूरी तरह घुल मिल गए थे। मेरी छैला मरण पूज मेरी मैता। वहाँ के युवाओं ने हमें अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया और वहाँ के बुजुर्गों ने सरकारी सुविधाएं समय पर ना मिलने का दोष जताया और सारी समस्याएं हमने स्थानीय सरपंच के सामने रखी, जिसे उन्होंने ठीक करने का भरोसा जताया। पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कब बीता और हमें वहाँ से रुखसत लेने का इशारा मिल गया। धीरे धीरे हम जैसे ही उनसे विदा ले रहे थे तो हम यही सोच रहे थे, काश ये वक्त यहीं रुक जाता और हम कुछ पल और अपने गांव में बिता पाते। सच में ये ना भूलने वाले पल सदा के लिए हमारे दिलों में कैद हो गए।